विषकुंभ पीने से रोक रहे हैं और अमृत पिला रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं। कुंभ तो इसलिए कहा है कि जैसे घड़े में जल भरा रहता है, ऐसे आत्मा सुख, शांति, निराकुलता, वीतरागता, पवित्रता, ये अनंत गुणों के अमृत से भरा हुआ तत्व है। एक गुण नहीं है आत्मा में, अनंत गुण हैं, अनंत गुण जो अमृत स्वरूप हैं। और उन अनंत गुणों का जो रस है वो अनुभूति के काल में आत्मा को आता है। उस अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन होता है, वेदन होता है, संवेदन होता है। इसलिए आचार्य देव तो ये कह रहे हैं कि हम तो तुझे अमृत पिला रहे हैं, इसलिए उसको विष कह रहे हैं, छोड़ने योग्य है इसलिए विष कह रहे हैं। वो विषपान तो तूने अनंत काल से अनंत बार किया और कर ही रहा है, अभी भी कर रहा है। वो लिखा ना, दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी अरुकाया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभाशुभ भावों से, शुभाशुभ भावों का व्यापार तो निगोद से लगाकर जितने भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव तीन लोक के अंदर विद्यमान हैं, सबके जीवन में निरंतर चलता ही रहता है, चल ही रहा है। और आज से नहीं चल रहा, अनादि से चल रहा है। तो भी आचार्य देव कहना चाहते हैं कि तुझे फिर भी उसकी रुचि है, जिस परिणाम से विष इसलिए भी कहा कि आखिर कैसा भी शुभ राग का परिणाम हो, है तो संसार में ही भटकाने वाला, है तो संसार में चतुर्गति परिभ्रमण कराने वाला। इसलिए जो परिणाम संसार में चतुर्गति परिभ्रमण करावे, उस परिणाम को छोड़ने में तुझे क्या दिक्कत आ रही है? और जिस आत्म स्वभाव के अनुभव होने पर अमृत झरता है, अमृत, आनंद का अमृत, शांति का अमृत झरता है, उस शांत स्वरूप, वीतराग स्वरूप, आनंद स्वरूप उस भगवान आत्मा की आराधना करने में तुझे क्या कष्ट है? क्या कष्ट है? आत्मा की आराधना में क्या कष्ट होता है? क्यों राग आदि का सेवन करना चाहता है? ये बात यहाँ आचार्य देव समझा रहे हैं। फिर भी कितने जीवों को समझ में आती है, बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की बातें सुनकर जीव ऐसा समझने लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया, पंडित बन गया, समझदार हो गया, शास्त्रादि की गाथाएं याद हो जाएं, थोड़ा सा बोलना आ जावे तो अपने को जीव बहुत बड़ा ज्ञानी मान के चलता है। और ये जो मूल तत्व की आराधना का मार्ग है, इससे वंचित रह जाता है। ज़्यादा बुद्धि होवे तो कुतर्क करता है, कुतर्कों में अपना उपयोग लगाता है। इसलिए शिवभूति मुनिराज जैसे सीधे साधे जीव, देखो सीधे साधे जीव अपने स्वरूप की आराधना करके बस इसी अमृत का आस्वादन करने की उनको लगन लग गई थी। इसी अमृत का आस्वादन करने की उनको रुचि हो गई थी, इसलिए बस चिपक गए उसमें।
मक्खी को गुड़ अच्छा लगता है तो उस पर भिनकती रहती कि नहीं बैठी रहती। किसने शिक्षा दी है? कहीं से सीख के आई है, रुचि है उस जिसको जिस विषय की रुचि होती है वो जीव उस विषय में चिपकता है, उसमें आकर्षित होता है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं तो तुझे शुभराग की रुचि होने से वहाँ चिपका रहता है, जबकि वही शुभराग का परिणाम आश्रव और बंद कराने वाला है, संसार में परिभ्रमण कराने वाला है। शुभ और अशुभ दो भाव ना होवे तो संसार में चार गतियां कैसे मिले? कुछ गति अशुभ भाव से मिलती है, कुछ गति मिश्र भाव से मिलती हैं, कुछ गतियां शुभ भाव से मिलती हैं। तो ये सब शुभ और अशुभ का मिश्रण है, जिसके कारण से जीव चतुर्गति में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता रहता है। वो स्वभाव के प्रति जब तक अरुचि का परिणाम नहीं होगा, हे बुद्धि का परिणाम नहीं होगा, तब तक आत्मा में उपादेय बुद्धि होने वाली नहीं, और वहाँ से उपयोग नहीं हटेगा तब तक आत्मा का रुचि पूर्वक यह जीव विचार, चिंतन, मंथन, अनुभवन करने के लिए उत्साहित ही नहीं होता है, उद्यमवंत नहीं होता है। उसी शुभराग में, उस शुभराग की क्रियाओं में उसी में उद्यमवंत बना रहता है और जीवन पूरा हो जाता है। मिला हुआ ये थोड़ा सा अवसर आत्महित के लिए मिला था, ये भी जीव के हाथ से निकल जाता है। ये अवसर कोई हर पर्याय में यहाँ नहीं कर पाए तो अगली पर्याय में ये अवसर ऐसे कैसे मिल जाएंगे, सारी तैयार पूरी व्यवस्था मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। समझ में ही ना बात? पहले के लोग घर से निकलते थे तो 2 दिन का को जाना है तो 2 दिन का नाश्ता पानी साथ में लेकर जाते थे। समझ में आई ना बात? क्योंकि बाहर में अब आज जैसे जो होटल और जे और वे तो थे नहीं और लोग खाते भी नहीं थे। शुद्ध सात्विक जीव थे, शुद्ध सात्विक जीव थे। घर का मुझे मालूम है, हमारे पिताजी भी खेत पे जाते थे। पहले खेत था एक छोटा सा, तो वहाँ जाते थे तो उनके थैले में लोटा, डोर, छन्ना एक थैले में रखा ही रहता था। हम भी कई बार जाते थे तो कुआं था, बोरिंग तो थी नहीं उस समय। कुएं में अपना गए, डाला, पानी निकाला, छाना, लोटे में ही लगा के छन्ना ऐसा पी लेते थे। ये व्यवस्थाएं पहले चलती थी। एक बाहर जाने का थैला जिसमें डोर, लोटा, छन्ना 3 चीजें रहती थी, और कहीं जाना हो तो घर का नाश्ता, बस 1 दिन 2 दिन जितना जाना हो। तो पराधीनता तो नहीं थी, क्या होगा, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आचार्य देव यहाँ तो ये कह रहे हैं कि यहाँ सारी व्यवस्थाएं कोई पूर्व में अच्छा पुण्य किया होगा, जिसके निमित्त से यहाँ सारी व्यवस्थाएं अनुकूल मिल गईं। लेकिन ये व्यवस्थाएं सर्वत्र सब जगह मिल जाएंगी यहाँ से जाने के बाद, ये निश्चित नहीं है। देखो, कदाचित जीव मनुष्य पर्याय से व्रत नियम संयम आदि करके देव पर्याय में भी चला जावे, नीचे की बात छोड़ो, तो वहाँ जाके उसको अपन सोचते हैं ये सारे साधन मिल जाएंगे, ये जरूरी नहीं। यद्यपि सब देवों में शक्ति और सामर्थ्य होती है कि वो चाहें तो विदेश क्षेत्र में जाके
भगवान के समूह शरण में बैठ के साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुने। सब देवों यहाँ बैठ के खांसी होती है, दिन भर एक ठसका नहीं आता, क्या होता है समझ में नहीं आता। दिन भर एक ठसका नहीं आता है। तो घर पे दुकान पे कुछ नहीं होता, दिन भर यही डिस्टर्ब होता है। कुछ उदय भी ऐसा वर्तता होगा अंतराय का। तो देव गति में की बात करता था। देव गति में तो कितने देव हैं, मनुष्य पर्याय में तो जरा से मनुष्य है। जितने सारे मनुष्य होंगे उतने तो एक एक देवों के विमान में देव हैं। बहुत से विमान तो इतने बड़े बड़े हैं, असंख्यात असंख्यात योजन के। कितने? 32 लाख विमान पहले दूसरे में 28 लाख। हाँ, जो भी हैं उनमें बहुत से विमान तो असंख्यात असंख्यात योजन के हैं। और जो असंख्यात योजन के हैं उनमें एक एक विमान में असंख्यात असंख्यात देव हैं। कितने असंख्यात कितने होते हैं? क्या सबरे भगवान के समुद्र में पहुंच जाते हैं? बोलो कितने से जाते हो? जैसे यहाँ पूरे 25-30 हजार की समाज में से ये आ गए 150 लोग 150 लोग छटके। ख्याल में ही ना बात, छटके ही तो आए हैं सब। सवेरे से उठ के जिनको भगवान की वाणी सुनने की भावना बरतती, सबके क्यों ऐसे परिणाम नहीं होते? कदाचित बहुत से जीव तो ऐसे हैं कि 10-10 बजे तो सो के उठते हैं, रात के 2-2 बजे सोते हैं, और 10-10 बजे जिनका सवेरा होता है वे कब भगवान का दर्शन करने जाएंगे? समझ में ही ना बात। वे तो बड़े अभागे जीवों में से। तो यही ऐसी दशा है मनुष्य पर्याय की कि भगवान के दर्शन, जिनवाणी का श्रवण कदाचित निमित्त भी विद्यमान होवे तो निमित्त से क्या होता है? जीव के परिणाम तो हो। समझ में ही ना बात। अकेले निमित्त से क्या होता है? परिणाम तो हो जीव के। तो ऐसे ही देवगति की भी ऐसी दशा है कि सब यद्यपि शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन अकेली शक्ति सामर्थ्य से थोड़ी काम चलता है। बुद्धि भी तो चाहिए उस तरह की। जाने की शक्ति नहीं रहती है ना। उनके भाव हुए, यदि जिनके भाव हुए नंदी नदी पहुंच जाते हैं और सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे वो जो देव विमान होते ना, उनमें भी अकृत्रिम जिनालय होते सब जगह है। ये क्या कहते, भवनवासी देव हैं जिनके असंख्यात भवन हैं। उन भवनों में भी एक एक भवन में एक एक जिन मंदिर है अकृत्रिम। समझ में ही ना बात। कितने भवन लिखे जिनालय, 7 करोड़ 72 लाख। समझ में ही ना बात। वो भवनवासी देवों के भवन तो बहुत हैं। हाँ, अब बताओ, इतने भवनों में एक एक जिनालय है तो अकृत्रिम जिनालय है सब में। देखो और कुछ नहीं है वहाँ, खुदेबादी का कोई साधन नहीं है, सब जिन मंदिर हैं बिल्कुल। लेकिन दिक्कत क्या है, उन जिन मंदिरों में का सवेरे जेब सवेरे से दर्शन करने जाते नहीं जाते। उसका कारण है कि देव गति में तो अनुमत के जीव भी, कसाई की मंदता कर करके त्रियंच गति के जीव भी चले जाते, भोग भूमि के जीव भी चले जा रहे हैं। समझ में ही ना बात। तो देव गति में जाने वाले तो सब तरह के रुचि वाले जीव हैं।
वहाँ भी इसीलिए तो कहते हैं कि वहाँ भी जो पहुँच भी जावे, विशेष धर्म की रुचि, धर्म के संस्कार नहीं लेके जावे, तो वहाँ देव गति में 5 इंद्री के विषय में मग्न रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, कोई तकलीफ किसी तरह की है नहीं, और अपना सागरों पर्यंत का समय पूरा कर देते हैं। जगन आयु तो 10,000 वर्ष की है, लेकिन 10,000 वर्ष से लेकर 31 सागर तक की आयु पर्यंत तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य भी उत्पन्न हो जाते हैं, 9वें गिरिवेग तक चले जाते हैं। 10,000 वर्ष तो घंटों की आयु है। 10,000 वर्ष की आयु घंटा भगवत की योगी देव की है। जगन है वो, जगन उत्कृष्ट आयु सबकी अलग अलग है। जगन 10,000 वर्ष से प्रारंभ है, फिर उत्कृष्ट। तो ये तो नियम है कि जैसे पहला स्वर्ग है, तो पहले स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे स्वर्ग की जघन आयु है, दूसरे स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आयु है तीसरे स्वर्ग की वो जघन आयु है। इसलिए सबकी आयु एक सी होती है ऐसा नहीं, उसमें भेद पड़ जाते हैं। जघन आयु से लेके उत्कृष्ट आयु तक के ऐसे असंख्यात भेद पड़ जाते हैं। तो यहाँ तो अपनी ये बात चलती है, देखो कि निश्चय से प्रतिक्रमण आदि को विषकुम कहा और अप्रतिक्रमण आदि को अमृतकुम कहा। इसलिए यदि कोई विपरीत समझकर प्रतिक्रमण आदि को छोड़कर प्रमादी हो जाए तो उसे समझाने के लिए कलश रूप काव्य कहते हैं। प्रमादी हो जाए, प्रतिक्रमण आदि करता हो थोड़ी बहुत शुभराग रूप क्रिया, तो ये निश्चय का उपदेश सुनकर स्वच्छंदी हो जाए, ऐसे जीव के लिए आचार्य देव संबोधन कर रहे हैं। आचार्य संबोधन ही कर सकते हैं, बाकी तो जिनकी जैसी होनहार होगी वैसा होगा। क्या कह रहे देखो, यत्र प्रतिक्रमणम एव विषम प्रणीतम तत्र प्रतिक्रमणम एव शुधा कुतः स्यात् तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रतिपन्न धोधः किं मूर्ध मदिरोहति निष्प्रमादः। क्या कह रहे हैं देखो कि जहाँ प्रतिक्रमणम एव विषम प्रणीतम, कि प्रतिक्रमण को ही विषकुंभ प्रणीतम माने कहा है। अध्यात्म में आत्माराधना की मुख्यता से परमार्थ वस्तु का स्वरूप बताने की दृष्टि से आचार्य देव ने प्रतिक्रमण आदि को भी विषकुंभ कहा है। तो कहते हैं तत्र अप्रतिक्रमणम एव सुधा कुतः स्यात्। तूने जो तर्क किया, कुतर्क किया कि महाराज यदि आप प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहोगे तो लोग प्रतिक्रमण छोड़ के फिर अप्रतिक्रमण करने लगेंगे, माने शुभ भाव रूप क्रिया छोड़ के अशुभ भाव में चले जाएंगे। तो आचार्य देव क्या जवाब दे रहे हैं कि मूर्ख चंद, जहाँ हमने प्रतिक्रमण को ही विषकुंभ कहा है तो अप्रतिक्रमण की क्या बात करें, समझ में ही न बात। माने तू कहता है प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहेंगे तो हम फिर अप्रतिक्रमण करने लगेंगे, तो वो तो महा विषकुंभ है, समझ में ही न बात। ये बुद्धिशाली को विचारने की बात है जीव को, कि आचार्य देव ने प्रतिक्रमण आदि के शुभराग को, स्वभाव को ही जहाँ विषकुंभ कहा है, तो अप्रतिक्रमण आदि का जो अशुभ राग है, अशुभ भाव है, पाप रूप परिणाम है, वो अमृत कुंभ कहाँ से हो जाएगा। इसलिए तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रतिपन्न दोदा, इसलिए जगत के जीवों तुम प्रमादी होकर अधो अधा नीचे नीचे क्यों गिरते हो, प्रतिपन्न पतित क्यों होते हो। ऊंची तत्व की बात सुनकर, शुद्ध तत्व की बात सुनकर, परम सत्य की बात सुनकर तुम नीचे नीचे क्यों गिरते हो।
किम न ऊर्धम ऊर्धम अधोरोहति निष्प्रमादा। क्या कह रहे आचार्य देव है? प्रमादी होकर अधो अधो प्रतपन, नीचे नीचे क्यों गिरते हो? अरे निष्प्रमादी होकर अप्रमादी होकर किम न ऊर्धम ऊर्धम अधिरोहति, ऊंचे ऊंचे क्यों नहीं बढ़ते? निष्प्रमादी होकर ऊपर ऊपर क्यों नहीं बढ़ते हो? हमने यदि प्रतिक्रमण आदि को भी विष्कुम कहा है तो तुम ये नहीं सोचते कि अरे रे हे प्रभु, यदि प्रतिक्रमण आदि का परिणाम भी विष्कुंभ है तो अमृत कुंभ क्या है? कौन सा परिणाम है जो अमृत कुंभ है? कौन सी चीज है जो अमृत कुंभ है जिसका सेवन हमें करना चाहिए? तो आचार्य देव कहते हैं कि एकमात्र आत्म स्वभाव की आराधना, आत्म आराधना करके प्रकट होने वाला जो परिणाम, वो भी पर्याय अपेक्षा से अमृत कुंभ कहा है। क्योंकि मिथ्या, अज्ञान, कसाय, पाप, शुभाशुभ भाव, इस सारे कष्ट रूप दुख रूप भावों को छोड़कर जो आत्मा की आराधना से आनंद रूप, शांति रूप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो पवित्र निर्मल शुद्ध निर्विकारी निराकुल आनंद स्वरूप परिणाम प्रकट हुआ है, उसको हमने अमृत कुंभ कहा है। तो उसको विषकुंभ कहा है, तो विषकुंभ छोड़कर अमृत का पान करो, अमृत का पान करो, इसलिए वो चर्चा करी है। कोई शुभ भाव को छोड़कर अशुभ भाव में जाने के लिए ये बात नीचे गिरने के लिए उपदेश नहीं है? देखो करुणा करके लिखा है, तू प्रमादी होकर नीचे नीचे गिरता है, तू निष्प्रमादी होकर सावधान होकर ऊपर ऊपर क्यों नहीं चढ़ता? हम तो ऊपर चढ़ने के लिए उपदेश दे रहे हैं और तू ऊंचा उपदेश सुनकर नीचे गिरने की बात करता है। यही तो छल है। देखो बात तो करी है आचार्य देव ने, कुंद कुंद आचार्य देव ने, और स्वामी जी ने तो खाली इसका खुलासा किया है, इसी पे ही प्रवचन करें। अब ये जो चर्चा आचार्य देव ने करी है, सारे शुभाशुभ भावों को, शुभाशुभ क्रियाओं को विषकुंभ कहा है, तो आचार्य देव ने कहा है। कोई भी पढ़ेगा, सुनेगा, सुनाएगा तो वो क्या कहेगा? वो शुभाशुभ भाव को अमृत कुंभ कहने लगेगा। व्यवहार से जिसको अमृत कुंभ कहा है, निश्चय नय की प्रधानता से उसी परिणाम को आचार्य देव ने विषकुंभ कहा। अब तो एक कथन तो है आचार्य देव का, कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, जयसेन आचार्य, और लोगों ने छल ग्रहण करके कि देखो कांजी स्वामी ऐसा कहते हैं। समझ में नहीं बात? कांजी स्वामी पुण्य को विष कह रहे हैं। देखो भैया सुनो, ये मूर्ख जनता को उकसाते हैं। सुनो, कांजी स्वामी पुण्य की क्रिया को, पुण्य के परिणाम को विष कह रहे हैं, विषकुंभ। बताओ तुम्हें मंजूर है? तो सब मूर्ख सिर हिला देते, हाँ साहब हमें मंजूर नहीं है। मूर्खों को मंजूर कहाँ से हो जाएगा? इस बात को मंजूर करने के लिए तो कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा? यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, समय सार पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते। समझ में आई ना बात? इतनी पात्रता, इतनी योग्यता तेरे में होवे कि तू समय सार के मोक्ष अधिकार तक पहुँचे सुन सुन के। इतनी योग्यता पात्रता तेरे में हो, इतनी बातें तेरे ख्याल में आ जावे, तब तू इस बात को सुनने का, समझने का और पचाने का अधिकारी है। नहीं तो समझ लेना, ये निरे मूर्ख जिन्हें णमोकार मंत्र शुद्ध बोलना नहीं आता, उनके सामने तुम अपनी डींगे हाँक रहे हो। डींगे हाँकना समझते हो? हम बड़े होशियार हैं, हम समझदार हैं,
हम देखो अर्थ का अनर्थ करने में चतुर हैं। एक बात तो सही है, जगत के जीव अर्थ का अनर्थ करने में चतुर हैं, सो तो चतुर है। आगम के हिसाब से बोलने में भले मूढ़ हों, लेकिन अर्थ का अनर्थ करके सत्य का असत्य रूप प्रतिपादन करने में तो चतुर है सारा जगत। कैसे सत्य को तोड़ना मरोड़ना, अरे सारी बातें आचार्य देव कर रहे हैं। कुंद कुंद भगवान ने कही हैं। पुण्य पाप अधिकार में इसी स्वभाव को कुशील कहा। बोलो, अब सुनने की भी तो हिम्मत चाहिए है? माने व्यवहार से जिस परिणाम को बाहर के ब्रह्मचर्य आदि को जो शरीराश्रित क्रियाएं हैं या शुभराग रूप परिणाम हैं, व्यवहार से जिसको शील कहा जाता है, परमार्थ से उसी को कुशील कहा है। अब बोलो, एक बात। दूसरी बात, अज्ञानी का जितना व्रत नियम संयम व्यवहार है वो सब कुशील है और विषकुंभ है। बोलो, ये चर्चा पूरी चली है यार। अज्ञानी का तो सर्व व्यवहार पुण्य पाप अधिकार में उसको कुशील कहा था और यहाँ मोक्ष अधिकार में उसको विषकुंभ कहा। अब तेरे पेट में इतनी पचाने की शक्ति होवे, जठराग्नि मजबूत होवे तो समय सार सुन सकता है। अंदर में उतर जावे तो मिथ्यात्व का जहर ही उतर जावे। समझ में ना बात? ये औषधि जो वास्तव में मिथ्यात्व के जहर को काटने वाली है, काटने वाली है। देखो, बहुत से रोगों के इलाज कष्ट रूप होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। जैसे किसी को कैंसर हो जावे तो कहते हैं कीमो लगाते हैं, कीमो। अब अपन को परिचय तो नहीं है लेकिन सुना है, उसमें बड़ी तकलीफ होती है, गरम होता है। हाँ, तो वो तकलीफ होती है, बाल माल तक झड़ जाते हैं। कल एक मोबाइल में मैंने कैंसर की ऐसी बढ़िया दवाई लिखी थी, उसमें लिखी है उसमें कि जिसको कैंसर हो जावे या तो वो शक्कर खाना बंद कर दे टोटली, तो उससे कैंसर के जो कीटाणु होते हैं वे स्वयं भी मरने लगते हैं। दूसरा, खाना खाने के पहले नींबू डाल के गर्म पानी पिए खाना खाने के पहले। उसमें ऐसा लिखा है, कई देशों में इसका वो हुआ है परीक्षण, और एक कीमो से 1000 गुनी माने क्या कहें रिजल्ट देने वाली दवा है। इतनी सी दवा खाली शक्कर को बंद करके और गर्म खाना के पहले नींबू पानी पिए गर्म पानी से, 1 महीने से 3 महीने तक कैंसर के सारे जर्म्स खत्म हो जाएंगे। और एक और नारियल का तेल 3 चम्मच पीने की बात उसमें करी है शाम के टाइम। 2 बातें लिखी हैं उसमें। कहने का मतलब ये है कि किसी रोग का इलाज, मैं तो उदाहरण रूप में बता रहा हूँ आपको, कष्टदायक है वो तो हम कराने को तैयार हैं, लेकिन यदि कोई रोग का इलाज बिल्कुल सरल और आनंददायक है उसको हम करने को तैयार नहीं। समझ में ही ना बात? विश्वास की तो बात है। इतनी सारी पूजाएं, आज से 50 साल पहले ध्यानराज जी की पूजाएं थी, नई पूजा वगैरह नहीं पूरी जिम्मेवारी, और ध्यानराज जी ने स्वयं ही लिखा, देख जीवन संकेत भजन लिख दिया। कहने का मतलब क्या है कि जीव संसार का भाव करने के लिए, भव का भाव करने के लिए, जन्म मरण का भाव करने के लिए बाहर के व्रत नियम संयम एकासन उपवास तपचरण आदि ब्रह्मचर्य व्रत आदि की आराधना करने को तो तैयार है। समझ में ना बात? बाहर के शरीर आदि परिचयों को सहन करने को तैयार है, लेकिन जो अमृत स्वरूप है
आनंद रूप ही है, जिसमें अंश मात्र भी कोई कष्ट नहीं है। ऐसे आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के अमृत को पीने को तैयार नहीं, जो कि वास्तव में साक्षात भव के अभाव का एकमात्र कारण है। इसके बिना भव का अभाव, दोषों का अभाव और मोक्ष तत्व की प्राप्ति होने वाली नहीं है, संभव नहीं है। मोक्ष मार्ग कष्ट रूप नहीं है, ये व्यवहार मार्ग है कष्ट रूप, तो बाहर का, और वो भी कष्ट रूप तब है जब अंदर का अमृत का पान करना जीव को न आया हो। अंदर में आत्मा के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन जिसके जीवन में ना हुआ हो, उसको तो देहाश्रित क्रियाएं केवल कष्ट रूप ही भाषित होने वाली हैं। उसके लिए तो देह की क्रिया केवल कष्ट रूप है और दुख रूप है। वो तो वो ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज जिनके 3 कसा चौकड़ी का भाव हुआ है, आत्मा के आश्रय से प्रचुर स्वसंवेदन, प्रचुर आनंद का वेदन, शांति का वेदन, निर्विकल्पता का वेदन, आत्मा के आश्रय से, आत्मा के ध्यान से निरंतर जो जीव करते हैं, उनको वे देहाश्रित क्रियाएं भी उनकी, किनकी, कि जिन्होंने इस अमृत का पान किया है, निजानंद रस पान करेंगे। आत्मा के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद का अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद का रसपान जिन्होंने अपने जीवन में किया है, उन जीवों के जीवन में होने वाली प्रतिक्रमण आदि की क्रिया, व्रत नियम संयम की क्रिया व्यवहार से अमृत कुंभ कहलाती है। किनके, कि जो वास्तव में आत्मा के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद का अमृत पीते हैं, आनंदमय आनंदमय सुखमय शांतिमय आनंदमय जीवन जीते हैं। देखो 5 पांडवों के शरीर पर उपसर्ग हो गया, लेकिन उपयोग अंदर में ऐसा समा गया कि निर्विकल्प होके आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन कर रहा था। समझ में आई कि नहीं बात? उपयोग अंदर में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहा था, रसास्वादन कर रहा था। कैसा वेदन होगा, कैसा आनंद होगा कि जिसके आगे शरीर में आग लगी लेकिन उसकी प्रतिकूलता का वेदन नहीं हुआ। और प्रतिकूलता का वेदन करते तो परिणाम अशुभ हो जाते, संक्लिष्ट हो जाती। तो उस दशा में उन जीवों को केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती? ख्याल में आई कि नहीं बात? गज कुमार मुनिराज के तो माथे पे अग्नि जला दी, सिगड़ी बना के रख दी, आग के अंगारे भर दिए, लेकिन उस दशा में भी वे ऐसे स्वरूप में निमग्न हो गए, ऐसे स्वरूप में मग्न हो गए कि उस प्रतिकूलता का वेदन ही नहीं हुआ। और अंदर में आत्मा के आश्रय से प्रचुर आनंद का वेदन करते करते और ऐसी स्वरूप में स्थिरता और लीनता हुई कि श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। कहने का मतलब ये है कि ये कष्ट भोगने वालों का मार्ग नहीं है, ये आनंद भोगने का मार्ग है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जीव को आत्मा के आश्रय से जो निराकुल अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, उसके स्वरूप की खबर नहीं है। दिक्कत क्या है? क्योंकि क्षण भर के लिए भी कभी उपयोग को अंतर्मुख करके उस अतीन्द्रिय दशा का, शांत दशा का, निर्मल दशा का, पवित्र दशा का वेदन जीव ने कभी किया नहीं।
वेदन आत्मा का नहीं होता, वेदन तो पर्याय में पर्याय का ही होता है। जो आनंद है ना, आत्मा आनंद स्वरूप तो है, लेकिन जो वो तो त्रैकालिक ध्रुव है, वो आत्मा को नहीं चखता कोई जीव, बल्कि आत्मा का लक्ष्य करने वाली, आत्मा का आश्रय करने वाली जो पर्याय है, वो पर्याय स्वयं आनंद रूप परिणमित हो जाती। सो वो जो पर्याय आनंद रूप परिणमित होती है, वह पर्याय स्वयं उसी आनंद का वेदन करती। आनंद रूप परिणमित भी हुई है और आनंद का वेदन भी किया। शक्कर मिठास रूप परिणमित होती है, लेकिन शक्कर में मिठास को चखने की सामर्थ्य नहीं, पर आत्मा में ऐसा स्वभाव है कि आत्मा आनंद रूप परिणमित होता है और उस आनंद को स्वयं चखने की सामर्थ्य भी। समझ में ही ना बात। आत्मानुभूति के काल में अनंत गुणों का रसास्वादन आता है, वेदन आता है, अभेद रूप से, अखंड रूप से। गुण अनंत की रस सबे, अनुभव रस के माही, याते अनुभव सार को और दूसरो। अनंत गुणों का रस, आनंद, शांति, निराकुलता, वीतरागता आत्मानुभूति के काल में जीव को होती। उस आनंद को चखने की जिसको आदत पड़ गई है, जिसको रुचि हो गई है, वास्तव में फिर उस जीव को ऊंचे से ऊंचा सुभराग का परिणाम विश्व जैसा ही भासित होता है। असल में चर्चा किन की अपेक्षा से है ये सारी? ये जो विश्व कुंभ कह रहे हैं आचार्य देव शुभाशुभ भावों को, ये उन शुद्धोपयोग रूप परिणमन करने वाले, वीतरागता रूप परिणमन करने वाले, अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर संवेदन करने वाले, अतीन्द्रिय आनंद को भोगने वाले उन ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराजों की अपेक्षा से ये राग के परिणाम को विषकुंभ कहा है। सोच, हमें उस परम वीतरागी अतीन्द्रिय आनंद के स्वरूप की खबर नहीं, और वो आनंद प्रकट होता है आत्मा के आश्रय से, सो आत्मा के स्वरूप की भी खबर नहीं। इसलिए जब शुभ राग को विषकुंभ कहा जाता है तो अज्ञानी को खेद होता है और तकलीफ होती है, और ज्ञानी आनंद में उछलता है, क्योंकि वो शुभ राग की आकुलता रूप मलिन, राग तो मलिन है ना, मैल है, उस आकुलता रूप दुख को, कष्ट को छोड़कर वो तो निराकुल सुख शांति में छलांग लगाकर जाके विराजमान हो जाता है। तो कथन तो इस अपेक्षा से है पूरा का पूरा। समझ में ही ना बात। इस आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाले अतीन्द्रिय आनंद का स्वरूप जब तक समझ में ना आवे, तब तक शुभाशुभ भावों का जो राग का परिणाम है वो विषकुंभ भाषित होने वाला। सीधी सी बात ये है, सारी की सारी चर्चा, ये पूरा का पूरा निष्कर्ष आचार्य देव ने यहाँ निकाल के सावधान किया है। क्योंकि कुंद आचार्य देव ने तो कह दिया अपराध है, सारा शुभराग रूप व्यवहार अपराध है, विषकुंभ है, छोड़ने जैसा है। और तो ज़्यादा बात गाथाओं में तो संक्षेप बात है, लेकिन अमृत चंद्र आचार्य देव को अंदर में जगत के जीवों पर करुणा करके ऐसा भाव आता है, और अनेक बार गाथाओं में जो चर्चा आई उसका कलसों में खुलासा किया है कि कहीं जीवे उत्कृष्ट चर्चा सुनकर कहीं प्रमादी ना हो जाए, आलसी ना हो जाए, छल ग्रहण ना करने लगे। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर कुंद आचार्य देव ने चौथे नंबर की गाथा में कह दिया था
कि मैं इस भगवान आत्मा को दिखाऊंगा, शुद्ध तत्व को दिखाऊंगा, परमार्थ की बात करूंगा, लेकिन तुम सुनकर उसमें से छल ग्रहण। इन्हीं गाथाओं को ज्ञान में रखकर आचार्य देव ने वो कहा कि मैं आगे ऐसा ऐसा कथन करने वाला हूं। समझ में ना बात, इसलिए पहले कह दिया छल ग्रहण नहीं करना। समझ में नहीं आवे तो समझने का पुरुषार्थ करना, समझने की कोशिश करना, लेकिन छल ग्रहण नहीं करना। अर्थ का जो अनर्थ करते हैं वे तो गहरे संसार सागर में डूबने वाले हैं। आचार्यों की वाणी को तोड़ के मरोड़ के, ये कोई नेताओं की बात थोड़ी है कि तुम तोड़ दो मरोड़ दो तो कछु फर्क नहीं पड़े। आचार्यों की वाणी को तोड़ोगे मरोड़ोगे तो भविष्य में जिनवाणी श्रवण का योग भी नहीं मिलेगा। ऐसी चर्चा यहाँ करी है, टीका अपन कल चलाएंगे।